देखिए, देश का संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है और जो सही आवाज़ उठाता है संसद में या जहाँ पे भी बाहर विपक्ष की, तो उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी का छापा पड़ा और सीज किया गया। इसकी है, कांग्रेस ने बनाया था किसके लिए? भ्रष्टाचार जो होगा उसको रोकने के लिए, ना कि किसी का पार्टी को अटैच करने के लिए या विपक्ष को खत्म करने के लिए। जिस वक्त हम दुर्ग के पटेल चौक पर मौजूद है, जहां पर कांग्रेसियों ने जो है बीजेपी के वालों का पुतला दहन किए हैं। ये पुतला दहन क्यों किए हैं आप इन्हीं से समझते हैं। आप देख सकते हैं सड़क में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पानी के छींटे पड़े हैं, लेकिन ये सब पेट्रोल है, क्योंकि पुतला दहन करने की जो तैयारी कर रही थी उसमें पुलिस के द्वारा उसमें बचाव किया गया है, जिसके चलते पुतला नहीं जल पाया। और जो पुतला बनाए थे वो आप देख सकते हो पैरा है वो इधर उधर पड़ा हुआ है। ये पूरे तरफ इधर कांग्रेसी को लोग यहाँ पर खड़े इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्यों इन लोगों ने आज पुतला दहन के बारे में सोचे हैं। दुर्ग के जो पूर्व विधायक रहे हैं अरुण बोरा जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इस तरह का जो है नीति अपनानी पड़ी। जी अरुण बोरा जी बताएंगे कि आप लोग के द्वारा जो पुतला दहन किया गया है किन कारण से किया गया है? देखिए, देश का संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है और जो सही आवाज़ उठाता है संसद में या जहाँ पे भी बाहर विपक्ष की, तो उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है और आवाज़ की अभिव्यक्ति बंद कर दी गई है उसके। और ईडी और जो आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई कर दी जाती है। तो उसी के विरोध में आज हमने ये पुतला दहन किया ईडी का प्रवर्तन आयोग का। तो ईडी और ईवीएम के खिलाफ आज हमारा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुतला दहन हुआ है। क्या किसी आघात हुई कि भावनाएं देशवासियों की भावनाएं आघात हो रही है कि ज़बरदस्ती दहशत का माहौल बनाया जा रहा है ईडी सीबीआई के द्वारा। अभी आप लोग और क्या करने वाले हैं? नहीं, अभी तो ये हम लोग पुतला दहन किए हैं। हमारी तो अब रणनीति चलती रहेगी, रूपरेखा बनती जा रही है, उस पर क्रियान्वयन होता रहेगा। बताएंगे, आप काफ़ी वरिष्ठ हैं, कांग्रेस के पुराने दिग्गज हैं, क्या लगता है जो ईडी का जो छापा पड़ा है क्या हुई थी कांग्रेस भवन में? देखिए, दुर्भावनापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्य कर रहे हैं और विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं। सुकमा में हमारे कांग्रेस के कार्यालय है, वहाँ पर इनके इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी का छापा पड़ा और सीज किया गया। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी ये संवैधानिक संस्था है, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, है ना, इलेक्शन कमीशन हो, ये मोदी के तोता के रूप में, बंद पिंजरा का जो तोता रहता है और मालिक जो जैसा बोलने के लिए बोलता है वैसा बोलता है और वैसा एक्शन भी करता है। तो ये जितने भी हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये मोदी के बंद पिंजरे के तोता हैं और वो जैसा इशारा करते हैं वैसा ये काम करते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, रायपुर में एकात्म परिसर है, भाजपा कार्यालय 500 करोड़ का बना हुआ है। वो दिल्ली का जो एकात्म परिसर है भाजपा कार्यालय, वो भी 500 करोड़ से ज़्यादा के बना हुआ है। 5 सितारा होटल से ज़्यादा सुख सुविधाएँ हैं। रायपुर के बारे में बताना चाहूँगा, 1 रुपया प्रति वर्ग फीट के हिसाब से उसको लीज दिया गया है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कार्यालय के लिए 1 रुपया प्रति वर्ग फीट के हिसाब से लीज में दिया जाता है। कैसे किस प्रकार से अनैतिक और अवैधानिक काम कर रहे हैं उसको बता रहा हूँ मैं। वो पूरा व्यवसायिक परिसर बना लिए हैं, 1.5 करोड़ रुपया प्रति माह, 1.5 करोड़ रुपया प्रति माह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो माने किराया वसूल रहे हैं। ये अवैधानिक है। उसका जो पट्टा है निरस्त करना चाहिए। क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है वहाँ पे ईडी? तत्काल उनका पट्टा निरस्त करना चाहिए और ईडी को कार्रवाई वहाँ पे करनी चाहिए। और ऐसे कांग्रेस पार्टी को
बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की कार्रवाई रही है, आईटी की कार्रवाई हो रही है, वो दुर्भावनापूर्वक है। और यदि निष्पक्षतापूर्वक काम करे तो सारे भाजपा के कार्यालय, कहाँ से आए पैसा, इनको पैसा कहाँ से आए ये बताए। विष्णुदेव साय और अरुण जो साव है, यहाँ के डिप्टी सीएम है, नरेंद्र मोदी जी बताए कहाँ से पैसा है इनको, करोड़ों करोड़ों का, ये जो पूरे देश में बनाए हुए हैं। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे कार्यकर्ताओं के दान से, जन सहयोग से बना हुआ है, हम उसका सब हिसाब देने को तैयार हैं। मगर ये न हिसाब देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, न कुछ मतलब स्पष्टीकरण लेना चाहते हैं, सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। जी आप मैम, ये है कि ये जो इस समय ईडी का छापा पड़ रहा है और ये जो अवैध है, ये जो मारपीट जो है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। सुकमा में जो ये कांड हुआ है, ये इतना यानी अशोभनीय जो है, जो इनको करनी नहीं चाहिए। ये इनकी बीजेपी वालों की ये ओछी हरकत है। जिस प्रकार से काम करे आदरणीय भी क्या बोलते आर.एन. वर्मा जी बोल रहे हैं, इस पर अगर कार्रवाई होगी तो छक्के छूट जाएंगे बीजेपी वालों का। महोदय यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। राकेश जी यहाँ पर है। जी राकेश जी, आज जो पूरी मामला है, जो आप लोगों के द्वारा जो है पुतला दहन किया गया है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, ईडी ने पहली बार देश के इतिहास में किसी की पार्टी कार्यालय को अटैच किया है। शर्मनाक घटना है। ईडी, सीबीआई, आईटी, ये देन कांग्रेस की है। कांग्रेस ने बनाया था किसके लिए? भ्रष्टाचार जो होगा उसको रोकने के लिए, ना कि किसी का पार्टी को अटैच करने के लिए या विपक्ष को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो इस्तेमाल ईडी, सीबीआई और आईटी का जो कर रही है, सीधा सीधा विपक्ष को खत्म करने का काम ये कर रहा है। ये जितना भी कर ले, हमारा कार्यालय भी अटैच कर ले, हम खुले चौक में आएंगे, तिरंगा झंडा लेके खड़ा होंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और ये नरेंद्र मोदी जी के सरकार को हम आईना दिखाते रहेंगे। हम जनता के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे ये जितनी भी ताकत लगा ले हमको रोकने का, हम पूरी ताकत के साथ इनका विरोध करते आपका कहना है कि जो ईडी है वो जो है किसी व्यक्ति के दिशा निर्देश पर कर रही है? स्वाभाविक बात है, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, ईडी, सीबीआई को इस्तेमाल कर रही है सीधा सीधा। ये खत्म करना चाह रहे हैं विपक्ष को। गैर भाजपा दल जो है, आप एक चीज देखिए, पूरे देश में बात करें हम, सिर्फ क्या गैर भाजपा दल के लोग गलत काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ विपक्षी दल है, उनके ऊपर कार्रवाई। अभी कर्नाटक में ईडी, सीबीआई चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चला, एमपी में चला, या आपके झारखंड में चला। तो ये जो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार या गैर भाजपाई सरकार रहता है, वहाँ ईडी, सीबीआई इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करता है। सीधा सीधा ये बोला जाए, भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं सकती तो हमेशा आगे ईडी और सीबीआई को करती है। आपका परिचय? जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी।